हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए लाया हूँ संयुक्त भर्ती का आंसर की। ये मेरी छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में तीसरा वीडियो है। छत्तीसगढ़ पटवारी आरआई के बाद संयुक्त भर्ती। जी हाँ, तो प्रस्तुत है आपके लिए मॉडल आंसर्स संयुक्त भर्ती। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें जोड़ी मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें देखिए जो दाब है उसका संबंध पास्कल है, क्योंकि दाब का यूनिट ही पास्कल है। और जो ऊर्जा है उसका संबंध जूल है। तो इस तरह इसका सही आंसर है आंसर सी। सेकंड क्वेश्चन है, संसद द्वारा किस वर्ष भारतीय जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था? ये एक एक्ट होता है भारतीय जैव विविधता अधिनियम। यह 2002 में पारित किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। औद्योगिक अपशिष्ट में उपस्थित पारा युक्त जल में पाए जाने वाले मछली खाने के कारण कौन सा रोग होता है? तो इससे मिनमाटा रोग होता है, ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी सूची मिलाना है सूची 1 से सूची 2। तो इसमें देखिए जो लिथोस्फीयर होता है वो भूमि को बोलते हैं, जो मृदा होती है, मृदा भूमि जो भी बोले। हाइड्रोस्फीयर है वो जल है। एटमॉस्फेयर आप समझते होंगे, हवा जो गैसों का मिश्रण होता है वो एटमॉस्फेयर होता है। बायोस्फीयर से अर्थ है जीवित वस्तु, जैसे बहुत सारे बायोस्फीयर पार्क्स बनाए जाते हैं, वहाँ जीव जंतु को रखा जाता है जीवित। तो इसका संबंध जीवित वस्तुओं से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF विश्व वन्य प्रणाली कोष का शुभंकर मास्कोट। इसका मास्कोट है WWF का बड़ा पंडा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 15 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा इस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? तो जो नेशनल पार्क्स होते हैं मुख्यतः 3 हैं छत्तीसगढ़ के अंदर: इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और संजय राष्ट्रीय उद्यान, जिसको गुरु घासीदास नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता है। तो इस तरह इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से इस राज्य के 2 बड़े शहर निम्न में से कौन से हैं? तो रायपुर तो कॉमनली दिया हुआ है। रायपुर के बाद आता है भिलाई दुर्ग। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। 2016 कबड्डी विश्व कप भारत ने किस देश को हराकर जीता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईरान। ईरान को हराकर ही भारत विश्व कप जीता था, कबड्डी विश्व कप। एक क्वेश्चन आया था पटवारी में कि 2016 कबड्डी विश्व कप में कितने देशों ने भाग लिया था? उसका सही आंसर था 12। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया था? तो इसमें थोड़ा डाउट है, इसको आप ब्लैंक कर सकते हैं, छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि ये जो राजकुमार कॉलेज है, छत्तीसगढ़ कॉलेज है, सेंट पॉल स्कूल, ये सभी रायपुर में ही आते हैं। लेकिन काफ़ी सर्च करने के बाद भी ये नहीं पता चला कि भारत छोड़ो आंदोलन में इनमें से किस कॉलेज के युवाओं ने भाग लिया था। युवाओं ने तो सक्रिय भाग लिया था, युवा बहुत सक्रिय थे, लेकिन ये अभी पता नहीं चल पाया कि किस कॉलेज के युवा ने भाग लिया था। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कुषाण वंश किस कबीले की एक शाखा थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूची। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। 13 छोड़ दीजिए। 14 क्वेश्चन, गोद लेने की प्रथा का निषेध के नियम को आधार बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया था? तो इसमें जो संबलपुर है, सतारा है और नागपुर है, इन तीनों को विलय कर लिया गया था डलहौजी के हड़प नीति के अंतर्गत। लेकिन जो पंजाब राज्य था उसको नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर है पंजाब, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है वुड स्पीच क्या था और यह कब लागू किया गया था। यह ब्रिटिश सरकार की एक योजना थी, शिक्षा योजना। यह 1854 में आई थी। तो सही आंसर ऑप्शन ए। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी। पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए गोदावरी। नेक्स्ट बैलाडीला किस पत्तन से जुड़ा हुआ है। ये विशाखापट्टनम से जुड़ा हुआ है। पत्तन का अर्थ होता है पोर्ट। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा या किसको देगा। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, जिसको डिप्टी स्पीकर बोलते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब पूछने का अर्थ ये है कि किन किन वर्षों में लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1979, 1997 और 2003। इन तीनों वर्षों में लोकसभा चुनाव नहीं हुआ था। बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से सभी वर्षों में लोकसभा चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो जंगल सत्याग्रह में आता है तमोरा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन इस राज्य में वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है। तो आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 5 संभाग हैं। बस्तर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और ऊपर देखा जाए तो सरगुजा संभाग और एक है बिलासपुर संभाग। तो ऐसे 5 संभाग हैं। तो जो रायगढ़ है वो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत ही आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी परिवहन व्यवस्था शासन के द्वारा संचालित नहीं की जाती है। तो रेल, सड़क, वायु सब शासन के द्वारा यहाँ संचालित की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 90 सीटों में से SC/ST के लिए आरक्षित सीट है 44-44, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इस राज्य का कार्यकालिक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन पदाधिकारी है या प्राधिकारी है। तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, सभी में राज्यपाल ही आता है। कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल ही होता है। यदि पूछता कार्यपालिक अधिकारी तो वो मुख्यमंत्री होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन व्यापक में कई बार पूछा जा चुका है पहले। 2000 ईस्वी में गठन के पश्चात इस राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री तो सभी को पता होगा माननीय अजीत कुमार जोगी। अगला क्वेश्चन जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए जो यह कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए और ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से गलत क्या है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये तो सही है। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है, तो ये भी सही है। तो इसमें हमारा उत्तर है ऑप्शन बी। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, ये है हमारा उत्तर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। यह प्रत्येक 3 महीना में कम से कम एक बार बैठक आयोजित होती है ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी और ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप में अध्यक्षता किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी।
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सागौन एवं साल। साल बहुत अधिकता में पाया जाता है, करीबन 40% से ऊपर, और जो सागौन है करीबन 9% से ऊपर पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सागौन एवं साल। राज्य की प्रमुख तिलहन फसल, ये तो अलसी है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इसमें से इंद्रावती पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सब तो पूर्व की ओर बहते हैं। इंद्रावती बांग्लादेश से निकलती है, ये पश्चिम की तरफ बहती है। ओके। निम्न में से कौन सा खनिज इस राज्य में नहीं पाया जाता है? तो ताम्र अयस्क छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन बी। चूना पत्थर, लौह अयस्क, यूरेनियम, ये सब पाया जाता है। यूरेनियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है। ताम्र अयस्क जो अपना ऑप्शन बी है वो नहीं पाया जाता छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? इसमें जापान और सोवियत संघ में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें आना चाहिए सोवियत संघ। राज्य की नवीन उद्योग नीति कब से लागू की गई? तो इसका सही आंसर है 1 नवंबर 2014। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ बना ही था 1 नवंबर 2000 को, तो जो भी यहाँ पर उद्योग नीति वगैरह जो भी 5 साल की नीति लागू होती है वो 1 नवंबर से ही स्टार्ट होता है। और अभी हमारी वर्तमान उद्योग नीति चल रही है 2014 से 2019, 1 नवंबर 2014 से 1 नवंबर 2019। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? तो ये तो पता ही होगा, ये साल है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे विस्तृत है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ये कोरिया सूरजपुर का एरिया में पाया जाता है। ये सबसे विस्तृत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन डी। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे अधिक भंडार उपलब्ध है? ये भी क्वेश्चन व्यापक में रिपीट हो चुका है। इसका आंसर है ऑप्शन बी कोयला। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी 1862। ये पिछला आ रही है पटवारी में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था पटवारी में, तो उसका आंसर व्यापम ने गलत दिया था 1870। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमें तो ये ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका सही आंसर है 1862। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ 1861 में मध्य प्रांत बना था, और 1862 में कुछ नए क्षेत्रों को मध्य प्रांत में शामिल किया गया था, जैसे कि संबलपुर को शामिल किया गया था मध्य प्रांत में, तो वो सब 1862 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है। इंग्लिश में देखिए लिखा है ही हैज़ टू यूज़ दिस पावर, मतलब उससे उस शक्ति का प्रयोग करना ही है, तो ये ज़रूरी नहीं है। बाकी सब सही हैं। यह अध्यक्ष की एक शक्ति है, वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, वह इस शक्ति का प्रयोग सरकारी विधेयकों पर करता है, ये सब सही है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर है, वह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के विषय में क्या सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। बाकी सब जो देखेंगे तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, सही हैं। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, सही है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। जितने भी दिए हैं वो सब गलत हैं, 2, 3 एंड 5। जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति, इसका मेरे ख्याल से उत्तर है ऑप्शन सी, सदन के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।
अगला क्वेश्चन है, अपना पद ग्रहण करते समय कौन दो प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो इसका आंसर है मंत्री, ऑप्शन सी। सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय स्थित है, ये है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है उस समय क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सीमांत उपयोगिता घटती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ये सीएसओ ही करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बाकी जो चीज़ें दी गई हैं जैसे कि आरबीआई दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो नए नोट छापने का अधिकार है इसको, और बहुत सारे अधिकार हैं इसके, डीप में नहीं जाते हैं। और जो दिया है एनएसएसओ, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ये तो सर्वे से रिलेटेड है, जैसे कि जनसंख्या का सर्वे होता है या और किसी तरह के सर्वे होता है उससे रिलेटेड है। और जो योजना आयोग है वो चुनाव से रिलेटेड है, चुनाव कराता है, चुनाव से संबंधित हर चीज़ योजना आयोग के क्षेत्र में होता है। तो हमारा आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ राष्ट्रीय आय की गणना करता है। प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तुलुगमा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन निर्गुण पद का उपासक नहीं था? तो इसमें से सूरदास जी निर्गुण पद के उपासक नहीं थे, क्योंकि ये सगुण पद के उपासक थे। और जो ये हमारे कबीरदास जी हैं वो निर्गुण पद के उपासक थे, और जो नानक थे वो दोनों पक्ष के मानने वाले थे, बोल सकते हैं, निर्गुण पद और सगुण पद। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास। अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार का नाम क्या था? तो अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे बसावन, ऑप्शन ए। हमारा जीएस वाला पोर्शन ख़त्म हो गया है, अब हम चलते हैं कंप्यूटर की ओर, भाग 2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक लेज़र प्रिंटर, क्या क्या होते हैं एक लेज़र प्रिंटर में? तो मेरा आंसर है ऑप्शन डी, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा खर्चीला है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये तो एमएस डॉस ही है, क्योंकि इसमें एक ही आदमी बैठ के काम कर सकते हैं। बाकी जो है वो मल्टी यूजर हैं, यूनिक्स, जेनिक्स, यूनिक्स, जेनिक्स एंड लिनक्स। तो इसमें एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं, बाकी एमएस डॉस में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स एक ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स है। लिनक्स, उबंटू, कुबंटू, ये सब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की दबाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस एंड की। देखिए, किसी भी पैराग्राफ के एंड में पहुंचना है तो आप केवल एंड की दबाइए और आप पैराग्राफ के एंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको एक पेज के अंत में या फिर एक डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचना है तो उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस एंड की। अगला क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग होता है? तो ये तो इजी है, ऑप्शन सी, F7। एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में क्या होता है? तो इसमें फ्रेम होता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है? टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी मीडिया फाइल मल्टीमीडिया फाइल हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस में डाटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है? तो इसका आंसर है CDR, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है? तो ब्लू रे, फ्लॉपी डिस्क, CD एंड DVD। इसमें से आंसर है ब्लू रे। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 50 GB के आसपास होती है। फ्लॉपी डिस्क तो MB में होता है, 1.2 MB, 1.44 MB। और CD
700 MB का होता है। DVD 4 GB 8 GB में भी आता है, लेकिन ब्लू रे 50 GB का आता है, इसलिए इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। एसईओ का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन सी। डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि कहाँ संरक्षित किए जाते हैं? ये फाइल सर्वर, ऑप्शन डी। सीडी में कौन सा तकनीक उपयोग होता है? इसमें ऑप्शन सी लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। निम्नलिखित में से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला स्टोर माध्यम कौन सा हो सकता है? तो देखिए, अब इसमें ब्लू रे हटा दिया है और पेन ड्राइव दे दिया है। तो ब्लू रे से भी अधिक कैपेसिटी होती है पेन ड्राइव की, जो कि 128 GB तक होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पेन ड्राइव। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ये इजी क्वेश्चन है। facebook.com, ऑप्शन सी। एक सोशल नेटवर्क है, ये एक सर्च इंजन नहीं है। ईमेल का विस्तृत नाम? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन ए। कोई व्यक्ति स्लाइड शो को कैसे रोक सकता है? तो ऑप्शन ए, एस्केप को दबाकर। कंप्यूटर में चल रहे किसी भी कार्यों को रोकने के लिए आप एस्केप की दबाइए। मान लिया कुछ VLC मीडिया प्लेयर में कुछ मूवी वगैरह देख रहे हैं, तब एस्केप की दबाइए, तो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और स्लाइड शो आपका चल रहा है, पावर पॉइंट में आपने कोई स्लाइड बनाया है, वहाँ से बाहर निकलना है तो एस्केप की दबाइए, वहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा सही है? ये क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैकफी, एवीजी, कैस्पर, इसका ये सभी एंटीवायरस हैं। इसमें कोई एक ऑप्शन तो आ नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का सुपरवाइज़र। ये अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर का सुपरवाइज़र होता है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर के निरीक्षण का काम करता है, ऑप्शन बी। बाकी सब यूनिट होते हैं, जैसे ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट, इनका अपना अपना काम होता है। और CPU तो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसिंग का कार्य करता है, लेकिन जो OS है वही निरीक्षण का कार्य करता है। निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? डेजी, व्हील, डॉट मैट्रिक्स, लाइन, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीबोर्ड। कुछ भी फाइंड करना है आपको, कहीं भी फाइंड करना है, PDF फाइल में हो चाहे इंटरनेट में, तो उसके लिए कंट्रोल F ही यूज करते हैं। कंट्रोल F प्रेस करने पर एक छोटा सा बॉक्स खुलता है, जिसमें आप टाइप करके जो भी आप फाइंड करना चाहें कर सकते हैं। अगला है, ईमेल पता लिखने का सही तरीका कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, name@website.com। ई कॉमर्स क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेट पर सामान और सर्विस को खरीद और बिक्री, ये होता है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगला है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा प्रसारित खुद को दोहराने वाला प्रोग्राम, ये होता है वर्म, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। ये एक वायरस भी बोल सकते हैं इसको। वर्म एक वायरस होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पहचान के लिए हेराफेरी कर किसी गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है, ये कहलाता है फिशिंग स्कैम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मल्टीमीडिया सिस्टम का है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों, अधिक स्टोरेज भी और अधिक डेटा रेट भी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन सा कंप्यूटर का उपयोग होता है? तो इनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है, ऑप्शन सी। मेन फ्रेम साइज में थोड़ा बड़ा रहता है, जिससे बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। तो बैंकिंग, रेलवे में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है। अगला है, कंप्यूटर में निम्नलिखित कौन सा उत्पाद डाटा प्रसंस्करण से मिलता है? तो डेटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन ही मिलता है, सूचना, ऑप्शन ए। CPU का मुख्य काम, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी,
ए तथा सी दोनों प्रोग्राम निर्देशों का पालन, आंकड़ों और सूचना की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? तो प्रिंटर, टच स्क्रीन, प्लॉटर ये सभी आउटपुट उपकरण हैं। स्कैनर जो होता है एक इनपुट होता है, कुछ भी चीज़ हम स्कैन करके कंप्यूटर में डालते हैं अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तो ये एक इनपुट होता है। तो यही सही आंसर है, ऑप्शन ए स्कैनर। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 तथा 4 दोनों। एक बार में एक से अधिक कॉपी निकालता है, एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। क्योंकि ये कैरेक्टर प्रिंटर होता है इसलिए एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। तो आंसर है ऑप्शन सी। अगला पोर्शन है हमारा रीजनिंग का। इसमें एक्सप्लेनेशन दे पाना थोड़ा कठिन है, तो मैं आपके लिए इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ फाइल डाल दूंगा इसके लिए, वहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, सॉल्यूशन बोल सकते हैं। बाकी जो आंसर्स मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ। ओके, देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है 3, 9, 25, 65 में अगला पद क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 161। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक श्रेणी दी गई है, इसमें एक रिक्त स्थान है, दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सी, जी, डी, फिर ब्लैंक है, फिर ई और आई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एच। अगला क्वेश्चन है जेड, ए, डब्ल्यू, डी, टी, जी, क्यू, जे, फिर 2 ब्लैंक है। तो इसमें खाली स्थान में कौन सा पद आएगा? तो इसमें आएगा एम और एन। चित्र में निम्नलिखित में से x का मान निकालिए। 5x दिया गया है त्रिभुज के अंदर, तो उसमें निकालना है। तो आप गौर से देखेंगे जो कोण है 5x वाला वो 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी 180 डिग्री तो हो नहीं सकता। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी 20। बाकी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो वो 90 डिग्री से कम आएगा या ज़्यादा है, 90 डिग्री से कम आएगा या फिर 180 डिग्री के आसपास आएगा या उससे ज़्यादा आएगा। तो 90 से थोड़ा जो ज़्यादा है 20 पंचे 100, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित श्रेणी में से अगला चित्र, ये चित्र वाला क्वेश्चन है जिसमें बीच में x दिया गया है और साइड में O दिया गया है। इसको आप चेक करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो x है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन है निम्न चित्र में से कितने वर्ग हैं? तो एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर जो बॉक्स दिया गया है उसके अंदर बहुत सारे और भी स्क्वायर बॉक्स बने हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आता है 30। इसमें टोटल 30 स्क्वायर्स होते हैं, लेकिन वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। या तो क्वेश्चन विलोपित हो सकता है या फिर मैक्सिमम चूज कर सकते हैं 24। तो ये व्यापम पे डिपेंड करेगा क्या करता है। अगला क्वेश्चन है अर्पित ने मनीष से कहा कि कल मैं मेरी पत्नी के ससुर के बेटे से मिला था, वह व्यक्ति अर्पित से किस तरह से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए भाई। देखिए क्या बोल रहे हैं, कल मैं मेरी पत्नी के ससुर के बेटे से मिला था। मेरी पत्नी का ससुर, मेरी पत्नी का ससुर मतलब मेरे पापा, और उनके बेटे मतलब मेरा भाई। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए भाई। अगला जो क्वेश्चन है किसी विद्यालय में एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था तथा विद्यार्थियों का प्रदर्शन निम्नलिखित सारणी में अपूर्ण दिया गया है। तो ये जो सारणी जो अपूर्ण दिया गया है उसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए 24। इसमें निकालना अपने को क्या है, पुरुष विद्यार्थियों में से 1/3 साधारण थे, तो बताइए कितने विद्यार्थी पुरुष और अच्छे हैं, मतलब जो अच्छे पुरुष हैं उसको निकालना है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा।
तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए 24। ये घड़ी वाला क्वेश्चन है। प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार को अपराह्न 3 बजे सही सेट करके चलाएं तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे यह क्या समय बताएगी। ये जोड़ जोड़ के आप निकाल सकते हैं। हर 3 घंटे में ये 12 सेकंड आगे बढ़ता जाएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 10 घंटा 2 मिनट 52 सेकंड। अगला क्वेश्चन वजन पे आधारित है, अजय, अनीस और अमन के, और इसमें एक और है सूजन। तो ये चारों के वजन पे आधारित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अजय, सूजन, अमन, अनीस, क्योंकि इनको आरोही क्रम में जमाना था, तो ये आरोही क्रम में यही आंसर आएगा ऑप्शन ए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से जेड तक उल्टे क्रम में लिखें तो दाएं से 15वें वर्ण के बाएं चौथा वर्ण कौन सा होगा। ये होगा ऑप्शन बी एस। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान में कौन सा अंक होगा। ये जो बॉक्स दिया गया है उसमें डिजिट दिया गया है 2 3 5 7 8 9 1 2 4 1 3 6 18 12 18 14 12 फिर ब्लैंक। तो इसमें अपने को करना कुछ नहीं है। जो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। सॉल्यूशन समझा पाना थोड़ा मुश्किल है यहाँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी 21। अगला क्वेश्चन है एलिसा की उम्र योगिता की उम्र की 3 गुनी है। जरीना की उम्र वहीदा की उम्र की आधी है। योगिता जरीना से बड़ी है। निम्नलिखित में से एलिसा की उम्र ज्ञात करने के लिए क्या पर्याप्त है। तो इसको सॉल्व करके देखने पर डेटा इनसफिशिएंट आता है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक कम होता है। यदि वह सभी 75 प्रश्न को हल करता है और उसे 125 अंक मिलते हैं तो उसने कितने सही प्रश्न हल किए। इसका आंसर ऑप्शन ए 40। 8वीं कक्षा के 50 विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता परीक्षा ली गई। 6 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बचे हुए विद्यार्थियों में रमेश का अंत से 14वां स्थान है। बताइए उसका प्रारंभ से कौन सा स्थान है। इसका आंसर है ऑप्शन सी 31। यदि 1 अगस्त 2010 को प्रथम बुधवार है तो अगस्त का चौथा शनिवार कौन सा होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी 25 अगस्त 2010। अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ है और इसको समझा पाना भी मुश्किल है। बस इसका मेरे को इंटरनेट के माध्यम से आंसर पता चला है। एक प्रिंटर एक पुस्तक पर पेज नंबर 1 से चालू करता है और कुल 3189 अंकों का उपयोग करता है। पुस्तक में कितने पेज हैं। इसका आंसर जो मिला है वो है ऑप्शन ए 1074। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं। लुप्त अक्षर सही क्रम में नीचे उत्तर के रूप में दिए गए हैं। सही उत्तर चुनिए। तो ये ये ट्रिपल सी डबल बी फिर ब्लैंक डबल ए फिर ब्लैंक डबल सी फिर ब्लैंक ऐसा करके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए BACA। देखिए कैसे आता है। ये 3 का जोड़ी बना रहा है ट्रिपल सी ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल सी फिर ट्रिपल बी फिर ट्रिपल ए। तो ये ऑप्शन ए आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चुनकर लुप्त संख्या ज्ञात करें। फिर से एक बॉक्स दिया गया है जिसमें डिजिट दिए गए हैं 3 4 5 7 8 9 11 12 13 फिर 110 114 फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसमें करना क्या है। जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है और जो सेकंड रो का एलिमेंट है दोनों को प्लस कर देना है, जोड़ देना है, और जो तीसरा एलिमेंट्स है उससे इनटू कर देना है, मतलब गुणा कर देना है। जैसे पहला कॉलम देखिए 3 और 3 धन 7 10 हो गया। 10 गुणित 11 110 हो गया। वैसे दूसरा कॉलम देखिए 4 धन 8 12 हो गया। 12 गुणित 12 144 हो गया। तीसरा कॉलम में
5 धन 9 14 हो गया, और 14 गुणित 13 करेंगे तब आएगा 182, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में दिए गए प्रत्येक वृत्त की परिधि d है, तो निम्न वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग है जिसके अंदर 9 ठो सर्कल दिए हुए हैं। तो इसमें आप जब इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो डायमीटर दिया हुआ है एक्चुअल में। यहाँ जो परिधि लिखा हुआ है हिंदी में, वो डायमीटर है एक्चुअल में। तो हर वृत्त का जो डायमीटर है वो d है। तो टोटल 3 वृत्त हैं, तो तीनों को यदि जोड़ दिया जाए तो वर्ग की भुजा निकल जाएगी, जो कि होगी 3d। तो वर्ग की एक भी भुजा पता चल गई, तो वर्ग के चारों भुजा समान होते हैं, और उसका जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो 3d का जब स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर आएगा 9d स्क्वायर, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में लुप्त संख्या छांटिए। ये दिए गए 25 9 16 36, फिर बीच में 18 दिया गया है। 81 4 64 49, फिर बीच में 26 दिया गया है। 25 144 36 64, बीच में क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जिसके जिसके वो स्क्वायर्स हैं उसको ऐड कर देना है। जैसे 25 5 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। तो 5 + 3 + 4 + 6 ऐसा करेंगे तो 18 आएगा। तो वैसे ही आप लास्ट वाला जो क्वेश्चन मार्क वाला सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 31। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न चित्र श्रेणी के लिए दिए गए उत्तर चित्र विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। तो 4 फिगर दिए गए हैं उसमें, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नोटबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित समूह में भिन्न शब्द ज्ञात करें। तो भिन्न दिख ही रहा है, 5000 का बैंक नोट तो अभी चलन में नहीं है, पहले का भी अभी अता पता नहीं है, हमने बस देखा सुना है। 500 1000 और 2000, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 5000 का बैंक नोट। अगला है, निम्नलिखित समूह से भिन्न अंक ज्ञात करें। तो ये दिया गया है 68 921, 50 653, 12 167, 77 616। तो इसको ध्यान से देखने पर जो लास्ट फर्स्ट डिजिट देखेंगे आप, हर किसी संख्या का जो लास्ट डिजिट बोल सकते हैं, इधर दाहिने तरफ से, दाहिने तरफ की फर्स्ट डिजिट जब देखेंगे तो जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वही एक सम संख्या है, बाकी सब विषम संख्या है। क्योंकि ऑप्शन डी के अंत में आ रहा है 6 और बाकी के अंत में आ रहा है 1 3 7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित समूह में भिन्न को ज्ञात करें। डी टी एफ वी एस बी यू डी के एन एम पी पी के आर एल। तो इसका आंसर ऑप्शन डी पी के आर एल। क्योंकि बाकी सब में देखेंगे तो आप एक एक अल्फ़ाबेट का अंतर है, जैसे बीच बीच को छोड़ के, जैसे डी के बाद ई को छोड़ दिया है, एफ आ गया है, टी के बाद यू को छोड़ दिया है, वी आ गया है। वैसे एस टी यू बी सी डी के एल एम एन ओ पी, लेकिन ऑप्शन जो डी में ऐसा कोई क्रम नहीं है, इसलिए भिन्न यही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या विकल्पों में से चुनिए। 6 48 192। तो 6 में जब 8 का गुणा करेंगे तो 48 आएगा, और 48 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 192 आएगा। तो 8 से 4 हुआ, फिर 4 का आधा हो जाएगा 2, तो 192 दूनी हो जाएगा 384, ऑप्शन डी। अगला पद निकालना, इसमें 2 7 24 77 238, इसमें अगला पद होगा 723, ऑप्शन ए। ये हमारा रीजनिंग का पोर्शन ख़त्म हो गया।